गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है नितिन और मैं सुबह सुबह इस अलार्म के आवाज़ से उठा हूँ। मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्टली रीज़न है, बट मेरा जो फ्रेंड है वो गया है चेक करने के लिए। ये बहुत सालों से मैं करने की कोशिश कर रहा था कि मैं व्लॉगिंग जो है करूँ, लोगों के साथ कनेक्ट करूँ। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे काफ़ी लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि करना है कि नहीं करना है, एंड देन दे एंड अप नॉट डूइंग इट। मैं भी उसी में से हूँ। हमेशा सोचते सोचते एनालिसिस पैरालिसिस करते करते एग्जीक्यूशन के टाइम पे एफर्ट नहीं डाल पा रहा था। तो मैंने आज पता नहीं ठान लिया था सुबह सुबह, जैसे मैं सोकर उठा तो मैंने सोचा कि रात चालू करूँगा। तो ये मेरा पहला व्लॉग है और मुझे पता नहीं कि कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स और एक्सेसरीज नहीं है। मैं अपने हाथ से ही फ़ोन को यूज़ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं सभी लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ जो मेरी तरह हैं, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मोनोटोनस ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे वर्क में काफ़ी इन्वॉल्व है और ना अपने सेहत पे ध्यान देने का टाइम है, ना किसी और चीज़ पर। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मे बी आई नीड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट। और लाइफ में आपके लोग काफ़ी आते जाते हैं, तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको कुछ सिखा के जाते हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसे कोई आया था जो मेरे को कुछ बताकर ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार लाइफ इज़ देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम फॉर डूइंग थिंग्स दैट यू लव टू डू। सो दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग एंड माई नेम इज़ नितिन। आज मैं फ़िलहाल बैंगलोर में हूँ और जस्ट सुबह उठा हूँ और ये जो नॉइज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। मैं जस्ट जाकर देखता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रीज़न। सो उसके बाद वापस आता हूँ। तो वो साउंड जो है वो बंद हो गया। आई एम सो सॉरी। आप लोगों को वो साउंड काफ़ी तकलीफ दे रहा होगा, बट मैंने उसको एडिट नहीं किया। सोचा जैसा रहा है वैसा अनफिल्टर्ड आप सुने, आप भी समझे, आप भी महसूस करें उस साउंड को। काफ़ी इरिटेटिंग था बट अपेरेंटली बंद हो गया। वो बेसिकली किसी रूम से आ रहा था क्योंकि वहाँ पे किसी ने स्मोकिंग कर ली थी। तो यहाँ ये जो होटल है यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो अब आज नहा धो के प्लान ये है कि किधर जाना है मुझे। पहले अभी फ़िलहाल मैं इंदिरा नगर बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ से मुझे किसी को मिलना है और वहाँ से सीधा मैं अपने घर जाऊँगा केरला में, कन्नौर में। तो जाते जाते हम रोड से जा रहे हैं और कार लेके जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फ़िलहाल ब्रश वश करके थोड़ा नहा धो के रेडी होकर मैं निकलता हूँ। सो बेसिकली अब रेडी हो चुका हूँ मैं और हम इस रूम से निकल जाएंगे। थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ। फाइंड समथिंग वेयर वी कैन ईट। पहले ब्रेकफास्ट कर कर हम लोग निकलते हैं। तो हम इस रूम को बाय बाय बोलकर निकल रहे हैं एंड इट इज़ अ प्लेजेंट स्टे बट या नॉट वर्थ फॉर द प्राइस दैट वी पेड। तो हम लोग अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं फॉर ब्रेकफास्ट। थैंक यू ट्रीटिंग अस। मैं हमेशा जब किसी भी होटल में रहता हूँ तो जैसे मैं होटल से निकलता हूँ आई ऑलवेज थैंक दैट पर्टिकुलर रूम। आई डोंट नो, जस्ट से दैट थैंक यू फॉर गिव मी अ गुड स्लीप। तो अब लिफ्ट के वेट में हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम है लेकिन हमें पता नहीं हमारी गाड़ी कहाँ पे। ये पार्क है कार, हाँ वहाँ पे पार्क किया हमने, तो हम चलकर वहाँ पे जाएंगे। तो बैंगलोर में आई थिंक व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हेन यू स्टे इन अ वेरी काइंड ऑफ अ 3-स्टार होटल और अ 4-स्टार, ये जो था इट्स कॉल्ड अ 4-स्टार होटल, आई डोंट नो, यू डोंट गेट पार्किंग। तो ऐसा होता है कि आप कहाँ पे भी पार्क कर दो। काफ़ी पार्किंग के लिए हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो फाइनली वी फाउंड अ प्लेस, वी पार्क्ड आवर कार हियर। और अब सर्च फॉर अ ब्रेकफास्ट स्पॉट कि कहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है खाने के लिए। आप लोग कमेंट्स पे लिख सकते हो बैंगलोर में कोई अच्छा स्पॉट्स जो आपको पता है, वेयर यू नॉर्मली हैंग आउट एंड ईट। तो अभी मैं वहाँ पर जाता हूँ, हैव समथिंग टू ईट। आई एम नॉट समबडी हू इज़ वेरी यूज्ड टू बैंगलोर। बहुत साल हो गए मेरे को बैंगलोर में आते जाते। आई यूज्ड टू स्टे हियर इन बैंगलोर कुछ साल पहले। आई वाज इन कोरमंगला और आई कीप विजिटिंग बैंगलोर वंस इन अ वाइल। अब
कुछ टाइम से मैं इंदिरा नगर आते जा रहा हूँ, तो इंदिरा नगर मुझे कुछ अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी काम और क्वाइट वाइब है यहाँ पे। और हम पार्किंग की वजह से हम लोग चल के जा रहे हैं ये सोच के कि कहीं हमें अच्छा एक स्पॉट मिल जाए ब्रेकफास्ट का। तो काफ़ी सुंदर है, इट्स अ वेरी काम एंड क्वाइट प्लेस। I hope it stays like this, you know, people don't cut more trees. Still walking to find out a spot where we can eat. तो हमने खा लिया। मैंने एक इडली मंगाया था और एक मॉर्फिन की जूस, मेरे फ्रेंड ने चाय और बैंगलोर बंस। इडली जो हम लोग यहाँ पे खाते हैं काफ़ी अलग होता है कंपेयर टू व्हाट वी गेट एट होम। मैं केरला से हूँ, मलयाली हूँ, तो हमारे घर पे जो इडली बनती है वो काफ़ी अलग बनती है। तो अभी पेट पूजा हो गया एंड अबाउट टू लीव, काफ़ी जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। आते वक्त मैं यहाँ पे प्रे करके गया था। यहाँ पे गणपति का जो है मूर्ति है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रे करके आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईटिंग माय ब्रेकफास्ट। काफ़ी काम और कोजी एनवायरनमेंट है, टू लुक एट इट। काफ़ी वाइब्रेंट है यहाँ का जो एरिया। तो हम लोग ने एक काफ़ी प्यारा सुंदर सा एक स्पेस देखा है। तो मैं और नीरज वी वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। तो हम लोग को इतना पसंद आ गया कि वी थॉट कि मे बी इन द फ्यूचर व्हेन थिंग्स वर्क आउट वी माइट पुट अप आवर स्पेस हियर इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोजेक्ट या फिर स्टार्टअप बोल सकते हैं। आई शो यू द प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये पता नहीं किसका है बट इट्स रियली रियली ग्रेट। और मेरे को ऐसा कोई जगह चाहिए जहाँ पे सभी काम करने के लिए आए, इंक्लूडिंग मी। काफ़ी अच्छा सा सेटअप है। आई थिंक ऑलरेडी कोई और कंपनी यहाँ पे है, बट इट्स प्रीटी कूल, रियली लाइक द प्लेस। ये सब काफ़ी अच्छा जगह है जहाँ पे स्पेसेस आर ऑलरेडी अवेलेबल। अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, आई एक्टिवली वर्क ऑन एक्सपेंशन, बट ऑन पर्सनल लेवल आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई कि यहाँ पे कुछ खोलें, कुछ करें। प्यारा जगह। और एक बात यहाँ पे मेरे को हमेशा आई फील इट व्हेन आई कम हियर, अनलेस अंटिल यू आर नॉट वेरी मच अलाइंड टू द प्लेस। यहाँ पे हर गली इफ़ यू लुक एट इट, इट लुक सिमिलर, एवरी स्ट्रीट लुक सिमिलर। सो अभी हम लोग ने वेयर वी पार्क द कार, वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि कहाँ पे पार्क किया है। तो हम लोग कन्फ्यूज होकर एक जगह पे चले गए। इफ़ यू लुक एट इट, एवरी प्लेस ऑलमोस्ट लुक सिमिलर। सो स्ट्रीट बोलते हैं ये लोग। आई थिंक देयर आर सर्टेन नेम्स ऑल्सो फॉर ऑल द स्ट्रीट्स। हमारी गाड़ी यहाँ पे थी बट वी वेंट टू अनदर प्लेस। वो आई थिंक we missed where we are supposed to go, but शायद यहाँ आगे, तो इसके आगे हमने गाड़ी खड़ी करके रखी हुई है। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, यू नो। आई जस्ट, मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। तो हम लोग होपफुली हमारी जो गाड़ी है वो हमें मिल जाए। तो फाइनली हमको मिल गई है हमारी गाड़ी जो हमने वहाँ पर पार्क करके रखी है। तो ये स्टार्टेड आवर जर्नी। थोड़ा धूप है तो फिर आई थॉट यूज़ द सनग्लासेस। तो अब 6-7 घंटे का ट्रैवल है बिकॉज इट्स टू फार। बीच में विल, लाइक आई सेड, किसी को मिलना है तो विल स्टॉप इन बिटवीन एंड देन वी स्टार्ट अप विद आवर जर्नी। तो काफ़ी टायरिंग होने वाला है, बट अगेन लाइक आई टोल्ड एवरी वन ऑफ यू गाइस दैट काफ़ी ब्यूटीफुल सा सीनरीज देखने के लिए मिलेगा द मोमेंट वी एंटर इन द फॉरेस्ट एरिया। तो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अच्छी अच्छी जगह है। So before I start the travel, I thought to take this टैबलेट कुछ नहीं है, बेसिकली मुझे मोशन सिकनेस है। जब आप लोग गो ऑन अ लॉन्गर ड्राइव यू माइट एंड अप वोमिटिंग, तो मुझे वो प्रॉब्लम है। और हम लोग क्योंकि घाट्स के फॉरेस्ट के वो जो रोड जो है वो स्ट्रेट नहीं है, कर्वी रोड होते हैं, तो डेफिनेटली यू एंड अप वोमिटिंग। तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि वो लोग बोलते हैं कि हाथ से ये मुद्रा करो or do some exercise, but I apparently have never got any relief out of it, but I think वो टाइम लग के जाता है। पहले तो मेरा काफ़ी ख़राब था, आई कुड नेवर एवर सिट इन अ लो लाइन कार। अब हम लोग जो सेडान है, आई ऑलवेज नीड द 4x4 कार, उसी में मैं ट्रैवल कर पाता था, या फिर गाड़ी चलाते या फिर फ्रंट सीट में एकदम स्ट्रेट। अब जाके थोड़ा बेसिकली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। तो स्टार्ट करता हूँ जर्नी। आई होप आई डोंट वोमिट एंड काफ़ी अच्छी जर्नी हो जाए। So this is basically a military area. If you look at it, it's proper alignment in terms of infrastructure and the nature. I really feel that
all the buildings that come up, it should go aligned with the nature where we can live peacefully. When greenery is there, I think काफ़ी अच्छा लगता है सभी को. तो हम लोग काफ़ी देर से ट्रैफिक में फंसे थे. तो बैंगलोर में काफ़ी एवरीथिंग इज़ ग्रेट बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. आई एम श्योर पीपल आर डूइंग देयर बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट. बट अगर बैंगलोर में अगर ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता तो और प्यारा हो जाता बैंगलोर. अब दोपहर का ऑलमोस्ट 12:15 बज गया और बहुत सारा ट्रैफिक था बट उतना ज़्यादा नहीं था, मैनेजेबल था. लेकिन आप अगर देखोगे बैंगलोर में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो आप अगर बैंगलोर आते रहोगे तो फिर यू हैव टू मेक अप योर माइंड, स्पेसिफिकली द पीपल हु आर ड्राइविंग. अगर उनको यहाँ पे ड्राइविंग करने की आदत नहीं है तो यू हैव टू मेक अप योर माइंड इनकम. अभी हम लोग थोड़ी देर में बैंगलोर से बाहर निकल जाएंगे. आप अगर देखोगे साइड में ट्रैफिक है, शायद सिग्नल का है, पता नहीं मुझे, लेकिन हर जगह ये आपको ऐसे नज़ारे दिखेंगे. और धूप थोड़ा सा बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन है. तो आप यहाँ पे अगर जब देखोगे बैंगलोर में बहुत ज़्यादा पेड़ होता है तो उनके कारण थोड़ा छाव रहता है. एंड जैसे मैंने पहले बोला था, बैंगलोर में एक अलाइनमेंट है. जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके साथ साथ नेचर भी है. काफ़ी जगह पे नहीं दिखता है लेकिन बहुत सारी जगह पे है. तो आई थिंक दैट्स दी ब्यूटी ऑफ बैंगलोर. एंड आई होप बाकी सब जगह ऐसे आ जाए जब जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पे नेचर का भी ध्यान रखा जाए. फाइनली हम लोग नाइस रोड पहुँच गए और नाइस रोड देखकर नाइस लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक कम है रोड पे, गाड़ियाँ थोड़ा कम है. वी हैव स्पेस टू गो एट अ फार बेटर स्पीड. अब यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, बेसिकली खोद कर बनाया गया है ये रोड. काफ़ी लंबा चौड़ा रोड है और इट हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ बेटर कनेक्टिविटी और काफ़ी वेल प्लान्ड है. तो एक अच्छा फीलिंग होता है यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए. अभी थोड़ा मौसम थोड़ा कम हो गया है इन टर्म्स ऑफ दी हीट एंड थोड़ा अच्छा खासा स्पीड में जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे स्पीड रीड करने वाला मशीन है ऊपर, अगर आप देखोगे तो will show our speed. It shows the speed of all the cars. Palm trees are there, I think. All the trees that you see, it's basically a planned place. So I really feel that every place it should be something similar where planning has to happen properly. Because when it comes into greenery, मज़ा कुछ और ही है ये सब मोमेंट में कार चलाने का. हम लोग ऑफिशियली बैंगलोर मैसूर हाईवे रोड पर आ गए. अब कुछ ही देरों में विल गेट इनटू एन एरिया वेयर विल यूज आवर रेंज. उनका जो रेंज होता है वो सब नहीं रहता वहाँ पे. बैंगलोर में एक अलाइनमेंट है. जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके साथ साथ नेचर भी है. काफ़ी जगह पे नहीं दिखता है लेकिन बहुत सारी जगह पे है. तो आई थिंक दैट्स दी ब्यूटी ऑफ बैंगलोर. एंड आई होप बाकी सब जगह ऐसे आ जाए जब जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पे नेचर का भी ध्यान रखा जाए. अब आप देख रहे हैं साइड में पूरा नारियल का जो है पेड़ वो ज़्यादा दिखेगा आपको. एंड दिस लिटरली शोज दैट वी हैव टेक्निकली कम आउट ऑफ बैंगलोर. अब देयर इज अ मैकडी जो कुछ ही पास में है. वी थॉट ऑफ ड्रॉपिंग बाय एंड हैव समथिंग टू ईट बिकॉज ऑलरेडी 1:30 in the afternoon. Finally we have reached McDonald's. सो बेसिकली आप जैसे मेन रोड से जाओगे तो आपको लेफ़्ट लेना पड़ता है थोड़ा सा एंड काफ़ी आसानी से आपको दिख जाता है मैकडॉनल्ड्स. और वो साइड से अगर आप कन्नूर या फिर जो भी साइड से बैंगलोर की तरफ आ रहे हो तो आपको वो साइड से आसानी से KFC मिल जाता है. धूप ज़रा बढ़ गया है थोड़ा कंपेयर टू हाउ इट इज़ इन बैंगलोर. सो आई सीन दैट द टेम्परेचर इज़ कम्प्लीटली चेंज इंक्लूडिंग द वेदर. तो हम कुछ खा लेते हैं एंड कम बैक. So basically we are at McD's right now and we try to eat something. Usually I don't eat this because I'm trying to cut down on all my eating habits because I ate a lot. I put on so much amount of weight and that's the reason I've started doing this particular vlog to improve my lifestyle. Yeah, sometimes it's fine. We have no other option and it's a pretty neat, hygienic place where you can come and rest. And there's a lot of parking also. So I'll show you. There's also one more interesting person that I will show you. The person who's helping with parking. It's very hot, super hot outside.
and they're standing and really helping people. I'll show you the gentleman there. His name is Mr. Mohan, and really, I've been looking at him and observing what he's doing. Without even taking a rest, he's been working very hard, helping people. So yeah, wherever you pass by such people, you have to thank them and say that they are doing a great job. Our meal has come, and we'll start eating right now. I'm eating this McDonald's fries. I usually like McDonald's fries compared to any other brand in the market. KFC is also good, but I don't know why. It's a bit different compared to others. Comment below which fries do you like, and how do you use it? Would you like to put that masala or use it wrong, the way it is? Yeah, so apparently we finished the food and we'll start in some time. Not just the, I was talking about the French fries. I also want to mention about Diet Coke. I don't know, I don't like the aftertaste of Diet Coke, even Diet Pepsi. I don't know what is the content that they're adding or they're removing. But let me know what you guys like and what you don't like. And yeah, so when I was talking about the guy who was helping people here, in fact everybody who's been working here, my friend was saying that everybody's working, not just him. So he's correct. Everybody is doing a wonderful job here, but I really feel that everybody else is sitting inside the AC room and they're working, and the guy is basically in the sun, hot sun, and working. So, I didn't mean to say that he's doing more work, but I'm just saying I felt I don't know, I felt bad. Even now that guy is working very hard. So yeah, we'll leave in a couple of minutes from here. Anna, what is your name? Mohan Kumar sir. Thank you. You do a fantastic job. Thank you sir. Yeah, had your food? Thank you. खाना हो गया? ऊट आया था? ऊट आया sir. Customer. Seri Anna, thank you. Thank you. So yeah, that's what I was talking about. Small gestures matter a lot. Some people never see this, but I really feel like when you see somebody's doing really hard work, just go and shake their hands and say that you're doing fantastic and you're doing good. And if you can really afford to give them something, a small reward, that matters a lot. And I think not just in this domain, every other work that you do, if you get some reward, you get some good words from people that work with you, it really helps you a lot to do better, and it gives you an idea, a clarity in terms of what exactly you're working for, motivates you. And I normally do that. And if you are also somebody who does that, keep doing it. If not, start doing it from today. So after meeting Mr. Mohan and having food at McDonald's, we are on the way back. More hours to go, but yeah, let's see what all new things come on our way. So yeah, after eating, we're back on the road. The weather has calmed down a bit. I actually couldn't get it in the video, but there were a lot of golden eagles. They were flying together. So where we have come right now is called Payana Car Museum. If you look at the entire infrastructure, it is similar to a car tire. You are driving a car which is electric. There is one particular electric station also that can easily charge your car. So apparently I came into this particular side of that building. A lot of greenery that they have maintained, and a lot of statues have been kept. I don't know much about this place. I have passed through this area a couple of times, but I never knew much about it. So if anybody knows anything in detail about this place, comment below, share your knowledge. एक मूवी थिएटर का सेटअप लग रहा है, where you can actually see inside बहुत सारी गाड़ियाँ हैं अंदर, और टिकट का प्राइस वैल्यू सब यहाँ पे लिखा हुआ है, 75 रुपीज़ per person है. So apparently we have taken the permission where you can take videos also. So if you are a fanatic of old cars, I love old cars only, you would definitely enjoy coming here. So all the details you can see here about the car is mentioned here: the top speed, horsepower, engine, the torque, the transmission, whether it is automatic or manual. And this car technically, I think it belongs to Mr. Dr. D. Virendra Hegde. So all information about the car owner is here. It's beautifully taken care. If you look at it, still feels pretty new.
In the olden days, people not just took care of their car. I mean, the car was more like a family member to them. Even now it is for some people. But even the cars, the quality of the cars काफ़ी बढ़िया होते हैं. वो जो मैं बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी में स्विच कर रहा हूँ. आई एम सो सॉरी. अगर ये पहली बार हो रहा है तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए, कि बैलेंस रखने के लिए कि एक ही लैंग्वेज में बोलूँ. बट आई एम श्योर सभी को समझ में आता है. और मैं कुछ और आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ और नज़ारे. ये काफ़ी पुरानी जो व्हील्स हैं, उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर. पुराने ज़माने में कैसे होते थे व्हील्स. एवोल्यूशन अगर देखेंगे तो छोटे से चालू होता है, फिर इट गोज़. हम भी ऐसे ही करेंगे. हमारा चैनल भी काफ़ी लो लेवल वी आर स्टार्टिंग वेयर ऐसे ही चालू कर लिया भाई. तो लाइफ में इसी आराम से ग्रो करो, मज़ा आता है ग्रोथ में. और किसी ने भी अगर माफिया गेम जो है वो खेला होगा पीसी पे या अदरवाइज, आई एम श्योर द गेम प्ले अलाउज़ यू टू, आप किसी भी गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं. और काफ़ी पुरानी गाड़ी होती है लेकिन काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी शानदार होती हैं और मज़ा आता है आपको इन गेम प्ले में. इन गेम्स यू ड्राइव राइट. सो मेरे सामने अब एक रॉल्स रॉयस खड़ी है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है उसको देखकर. काफ़ी सुंदर गाड़ी है, पूरा उसका डिटेल्स है इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स दैट हैव कम. सो 1904 फर्स्ट जो मॉडल था वो वाज रॉल्स रॉयस 10 HP 1904 के टू द लेटेस्ट. अगर आप देखेंगे राइट नाउ 2022 में इट इज़ रॉल्स रॉयस फैंटम मॉडल 3. सो यू सी ऑल दी एवोल्यूशन. तो जैसे मैं व्हील्स के बारे में बात कर रहा था, हर जगह आप देखोगे all starts from small and it goes to very technically advanced zone in terms of cars and in terms of wheels. I think life is also like that. You start slow, आराम से you will grow. और हमारा चैनल भी हम वैसे ही ग्रो करना चाहते हैं. और सारे कार्स में दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे 1925 फियाट है, ये भी फियाट ही है, 521 मॉडल है और इंटरेस्टिंग सा कार का नंबर है CTW 2000. तो किसी को भी अगर पता है कि ये नंबर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ कमेंट करना भी. आई एम श्योर काफ़ी लोगों को इट विल बी वेरी यूजफुल. सो इट्स अ स्टडबेकर प्रेसिडेंट 8. तो आप लोग यहाँ पे जब आओगे प्लीज़ डू नॉट टच एनीथिंग. आप आँखों से मज़ा लेना लेकिन टच नहीं करना. ये ऑस्टिन आरएम है, 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है और ये है फोर्ड परफेक्ट. काफ़ी शानदार है. ये है मॉरिस अगेन ऑस्टिन 440. फ्रेज़र है, मैन क्रेजी. फ्रेज़र मैनहट्टन F47C5 मैनुअल गाड़ी है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और वो देयर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि माफिया गेम प्ले के रियल लाइफ में आ गया हूँ मैं. अब जो चीज़ है हमारे सामने काफ़ी तगड़ी है. इट्स कॉल्ड डाइमलर DE36. लुक एट द कार, look at the car number MEX1. And I think it belonged to all the royal kings that you've seen in the picture. और नरसिम्हा राजा वडियार के पास थी 2013 तक. तो आई थिंक फर्स्ट उनके पास, देन इट जस्ट वेंट ऑन. एंड कार अगर आपको पसंद है लेकिन बाइक आपको और ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे है काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आजकल ऐसी गाड़ी बनती नहीं है यार. लुक एट द मेक, सो ब्यूटीफुल. काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं यहाँ पे. फिर लुक एट इट. स्कूटर है, बहुत सारे स्कूटर्स हैं. ओल्ड इज़ गोल्ड जो बोलते हैं वो काफ़ी सही बोलते हैं, बिकॉज यू लुक एट इट एवरीथिंग इज़ क्लास.
because people had principles back then. Now I don't think people believe in principles. इसके लिए आप देखोगे मेक stands even strong now. एक सिट्रॉन है हमारे पास जिस सामने, और हिलमैन मिंक्स, अगेन ऑस्टिन। तो देखोगे मेरे सामने एक शेवरले है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ हैं ये। लुक एट इट, शेवरले इज़ अ अमेरिकन ब्रांड, शेवरले बेल एयर, काफ़ी बड़ी गाड़ी है। और वहाँ पे उसके ऊपर एयरप्लेन जैसा भी है, ये भी ऐसी है सिमिलर, बट आई थिंक कंपनी का नाम अलग है, अमेरिका। और थोड़ा आगे जाओगे तो आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिखेगी। एक इंटरेस्टिंग सी गाड़ी दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे। स्कोडा जो है बेसिकली जर्मन कंपनी, वो काफ़ी पुराना सा मॉडल है आपने जो देखा है। एंड जर्मन कंपनीज दे मेक वंडरफुल कार्स, आप सबको पता है। ये है इम्पाला। आप लोगों ने बहुत सारे रैप सॉन्ग्स में ये इम्पाला जो वर्ड है आपने सुना होगा, शेवरले इम्पाला। बहुत सारी जुने मूवीज़ में आपने देखे होंगे। ये इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कार, एंड हियर यू हैव अ हिलमैन हंटर। नाइस, काफ़ी स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है। एक सिमिलर गाड़ी की वाइब देती है ये, आप लोग कमेंट कर सकते हो कौन सी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ओपल है यहाँ पे। वापस हमारे सामने एक स्टडबेकर चैम्पियन करके गाड़ी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब। कार पसंद तो आप ज़रूर यहाँ पे आना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि आप किसी और ज़माने में चले गए हैं, बिकॉज वंडरफुल कार्स हैव बीन मेड इन ओल्डन डेज। लाइक आई मेंशन्ड, ओल्डन डेज पीपल हैड लॉट ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज़। आजकल गाड़ियाँ स्पेंड 12 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 20 लाख इवन। आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द करंट makers to match what was made long back. So basically ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और ग्राउंड फ्लोर में कुछ शानदार गाड़ियाँ हैं। इफ यू लुक एट इट, वाओ, दैट्स अ ब्यूटी। ऊपर जो थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, यहाँ पे जो है उसके बाद वाली बहुत सारी वर्जन्स वाली गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्कूटर्स हैं अलग अलग। आई थिंक डॉक्टर डब्ल्यू, SW, आइसैक एंड हेमलता, श्योर husband and wife. Beautiful to see how they have put their names on that particular vehicle. Beautiful, interesting story. Nowadays people meet, they leave. Olden days, again, just like car, in love also, a lot of ethics, a lot of values. People want to really be there for each other. आजकल तो छोटी छोटी बातों पे people leave. ego मैटर करता है। Talking about ego, look at this giant, man, it's crazy. It's a Caspier Mark II mine resistant ambush protected vehicle. Look at that giant. If you think your ego is big, आपका ईगो इनके सामने कुछ नहीं है। आप देखोगे पागल हो जाओगे, मैन। काफ़ी स्टार्ट टू सी दिस, इट्स अ माइन रेसिस्टेंट व्हीकल, काफ़ी शानदार है। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ईगो जिसको भी है यहाँ पे आके देख लो।